Today we are going to discuss about addition of halogen acids और हैलो एसिड्स। हाइड्रोजन के साथ जब हैलोजन कंबाइन होकर के हैलो एसिड्स बनाते हैं HCl, HBr, HI, इनका एडिशन हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड हैलोजन जो है वो आपको मालूम है FCl-Bri के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज रेफर्ड एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। देखिए, अगर हमारे साथ प्रोपीन है और हमसे कहा जाए कि प्रोपीन में HBr का एडिशन हमें करना है, तो जब हम प्रोपीन में HBr का एडिशन करेंगे, सो दिस एडिशन विल टेक प्लेस according to Markovnikov rule. Markovnikov's rule says during the addition in case of an unsymmetrical alkene, ये जो एल्कीन आपके सामने ही कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हो डबल बॉन्ड की एक साइड तो CH2 है और दूसरी साइड में CH3, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अटैच्ड है। तो ऐसी एल्कीन कहलाएगी आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और जब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम HBr का एडिशन करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, आप देख पा रहे हैं HBr में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो कौन है, Br नेगेटिव है, will go to that carbon atom which has less number of hydrogen atom। जहां पर ये CH3 है, ये सैचुरेटेड कार्बन है, इस पर कोई एडिशन नहीं होगा। एडिशन की पॉसिबिलिटी केवल उन्हीं कार्बन एटम्स के बीच, कार्बन एटम्स पर है जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जो एडेंडम है, यानी कि जो एडिशन में जा रहा है HBr, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H का नंबर कम है, और ये H कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे कार्बन पर जिस पर H का नंबर ज्यादा है। तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH CH3, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड डिसअपियर हो गया। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो Br नेगेटिव है वो लेस मोर कार्बन, मोर हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग जो कार्बन है उस पर नहीं जा सकता, उस पर भी जा सकता है। लेकिन जो ऐसे केस में प्रोडक्ट बनेगा उसका जो अमाउंट है वो काफी कम रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि Br नेगेटिव यहाँ जाए और H पॉजिटिव यहाँ जाए। अगर ऐसा होगा तो देखिए जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, this is one bromopropane or normal propyl bromine, and this will be your minor product। माइनर की जो परसेंटेज है काफी कम रहती है, मेजर कंपाउंड जो है वो ज्यादा परसेंटेज में बने। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है, अगर हम सेम रिएक्शन, अगर हम सेम रिएक्शन जो है यानी कि जो प्रोपीन है इसमें अगर हम HBr का एडिशन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करें
परऑक्साइड कोई सा भी हो सकता है। तो ये देखा गया कि ये जो रिएक्शन है इट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल। क्या मतलब हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल का? तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है उसके अकॉर्डिंग अब जो एडेंडम है जो एडिशन में जा रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है जैसे कि यहाँ पे बी आर नेगेटिव है, वो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H का नंबर कैसा हो, ज्यादा हो, और H उस कार्बन पर जाएगा जिस पर H का नंबर कम हो। तो अगर आप ये रिएक्शन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे देन यू विल गेट दिस कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट। और ऐसा नहीं है कि जो बी आर नेगेटिव है दूसरे कार्बन पर नहीं जाएगा जिस पर H का नंबर कम है उस पर भी जाएगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, माइनर बनेगा। दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। कब? जब आप यही एडिशन HBr का इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हो, तो ये जो प्रोडक्ट है या ये जो रिएक्शन है इट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और इसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज पर ऑक्साइड इफेक्ट, और खराश इफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं। KRAUSCH, खराश इफेक्ट भी इसको हम बोल देते हैं, और परऑक्साइड इफेक्ट भी इसको बोल देते हैं। तो आज हम यही बात सीखेंगे कि परऑक्साइड ने ऐसा क्या किया कि जो रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से हो रही है, लेकिन पहले ये सीखते हैं कि मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये मेन प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट क्यों बने हैं। पहले इसका इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, देन वी विल गो अबाउट द परऑक्साइड इफेक्ट। देखिए, अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ें, मार्कोनिकॉफ का जो के अकॉर्डिंग जो एडिशन हो रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr का, इसकी मैकेनिज्म अगर हम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो HBr है इट विल अंडरगो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। आपको मालूम है हेट्रोलाइसिस में, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में जो इस H बॉन्ड Br का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस Br के पास चला जाएगा, और जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगा आपके पास H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हो रही है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो रिएक्शन की स्टार्टिंग है ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से होगी। अगर आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ 2-bromopropane as a major product will be due to the electrophilic attack on this unsymmetrical alkene। तो आप देखेंगे स्टेप सेकंड में जो प्रोपीन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस पर जब H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो पाई बॉन्ड है ये टूटे और टूट करके इस तरफ शिफ्ट हो जाए। ऐसा होने पर इस कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो जब कुछ ऐसा होगा तो H पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा,
जाहिर सी बात है कहाँ मूव करेगा, इस नेगेटिव एंड पर, यहां अटैक करेगा। और ऐसा होने पर देखो ये स्पीशीज बन के आएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो कार्बोकैटायन बना है, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन है ये? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है उससे 2 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। यह बात आप समझ रहे थे। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है ये कुछ इस तरह से हो, ऐसा भी हो सकता है पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए जब H पॉजिटिव इस पे अप्रोच करे। जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि ये जो कार्बन जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं इस पे चार्ज पॉजिटिव, और जहां पहुंच रहा है उस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आएगा। ऐसे केस में H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? नेगेटिव वाले कार्बन पर। और देखिए ये वाली स्पीशीज बन रही है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। ये जो कार्बोकैटायन बना आपके पास, ये कैसा कार्बोकैटायन है? वेरी गुड, प्राइमरी कार्बोकैटायन है या 1 डिग्री कार्बोकैटायन है? आप मुझे बताएंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? 3 डिग्री की होगी। क्यों होगी? वेरी गुड, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा होते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से 2 डिग्री 1 डिग्री में कौन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन या ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैं यहां बता सकता हूं ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन ये कैसा है? मोर स्टेबल। ये कैसा है? मोर स्टेबल। और ये कैसा है? लेस स्टेबल। यूनिवर्स में हर वो फिनोमिना होगा या ज्यादा होगा जो स्टेबिलिटी को लीड करेगा। तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में बनेगा, यानी कि ये कैसा बनेगा? एक्सिस में बनेगा। और जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी कंसंट्रेशन कैसे बनेगी? लिमिटेड बनेगी, कम बनेगी। इतनी बात आपको समझ में आती है? ये इसका की स्टेप है। की स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है H पॉजिटिव वो एल्कीन पर अटैक करेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, और 2 तरह के कार्बोकैटायंस फॉर्म हो सकते हैं। कार्बोकैटायन जो 2 डिग्री है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, एक्सेस में बनेगा। और जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो लेसर अमाउंट में बनेगा, लिमिटेड अमाउंट में बनेगा। नाउ वी गो फॉर द थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड में ये जो हमारे पास 2 कार्बोकैटायंस बने 2 डिग्री और 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। अब इन पर जो Br नेगेटिव है, जो HBr का Br नेगेटिव है वो अटैक करेगा। देखिए
तो जब Br नेगेटिव 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा तो कहां पहुंचेगा, और जब 1 डिग्री कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा तो इस कार्बन पे पहुंचेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं 2 डिग्री वाला, इसमें आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3CHBr बॉन्ड CH3। और अगर Br नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा तो CH3CH2CH2Br। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो एक्सिस में बना होगा, ये एक्सिस में था ना बेटे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो जो एक्सिस में है उस पर जब Br नेगेटिव अटैक करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट है कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और जो 1 डिग्री कैसा बना था, लिमिटेड अमाउंट में बना था, कम बना था, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, माइनर बनेगा। तो आप देखिए ये तो आपने पढ़ा, ये कंपाउंड तो सेम ही है। तो अगर आप HBr का एडिशन कराएंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के थ्रू होगा। पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से दो तरह के कार्बोकैटायन बनेंगे। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो एक्सिस में बनेगा, जो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा वो लिमिटेड अमाउंट में बनेगा। अब लास्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव वो अटैक करेगा और आपको इस तरह का ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तो आपने सीखा मार्कोनिकॉफ का एप्लीकेशन और उसकी मैकेनिज्म सीखी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अगर आप किसी ऐसे सब्सटेंस का एडिशन करा रहे हो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजनेशन का केस अगर ले लें तो ऐसे केस में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, यानी कि जो रिएक्टेंट एडिशन में जा रहा है वो कहां अटैक करेगा, जिस कार्बन पर H का नंबर कम था। अब हम बात करते हैं कि परऑक्साइड की वजह से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ जो मेजर था वो माइनर हो गया, माइनर क्या हुआ, मेजर हो गया। ऐसा यहाँ पर क्या हुआ वो भी सीख लेते। तो जब आप इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ की जो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल्स का इनिशिएशन, फ्री रेडिकल जो रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ जो HBr है इट अंडरगोज होमोलाइसिस। आपको मालूम है होमोलाइसिस में क्या होता है, होमोलाइसिस में जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। ये H डॉट और ये Br डॉट, यानी कि ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल है। ये कब होगा, जब हम HBr का होमोलिसिस यानी कि होमोलिटिक फिशन जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो जब आप एंटी मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, परऑक्साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, खराश इफेक्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो HBr का होमोलिसिस हो रहा है और जो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हो रही थी वहां क्या होता है HBr का, देखो बच्चों हेटेरोलाइसिस हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आपसे कोई बहुत ही कीवर्ड पूछे पे बताओ, दो कीवर्ड बताओ मार्कोनी एंटी मार्कोनी के, तो बस एक ही बात बताओगे आप, क्या, कि जो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन होगा इट विल टेक प्लेस थ्रू हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन एंड इलेक्ट्रोफाइल विल बी द अटैकिंग स्पीशीज, while in case of peroxide effect homolysis will take place in case of HBr and free radicals will be the attacking species। अब आप देखें स्टेप सेकंड, देखें आप, ये जो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है प्रोपीन, इस पर ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है
ये अटैक करेगा और यहां पर भी होमोलाइसिस को इंड्यूस करेगा। यहां भी होमोलाइसिस होगी। जब होमोलाइसिस होगी तो क्या होगा, यहां डॉट, यहां डॉट, अगर बी आर डॉट यहां अटैक करेगा तो ऐसे केस में प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, देखो CH3 CH, यहां डॉट रह जाएगी और ये CH2Br। हो सकता है ये Br जो है यहां अटैक ना करे, कहां अटैक करे, सेकंड वाले कार्बन पे करे यहां पर। अगर ऐसा होगा तो CH3 CHBr और सिंगल बॉन्ड लेंगे क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया है होमोलिसिस के थ्रू, ये बन गया। ये किस तरह का फ्री रेडिकल है बच्चों, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और ये कैसा है आप मुझे बताओ, 2 डिग्री और 1 डिग्री में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री, ये मोर स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो मोर स्टेबल होगा कैसे बनेगा, एक्सिस में बनेगा, एज ए मेजर फ्री रेडिकल बनेगा। और ये 1 डिग्री कैसा है इसके मुकाबले, लेस स्टेबल है। ये कैसा बनेगा, एज ए माइनर, एज अ लिमिटेड अमाउंट में बनेगा ये। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेप की, स्टेप थर्ड की बात हम करेंगे। तो जैसा कि आप समझ रहे हो कि स्टेप थर्ड में क्या होगा, कौन सी स्पीशीज बची, ये बचा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बचा। मैं इसी को कंटिन्यूएशन में लिख दे रहा हूं, देखिए। अब जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा, इस पे 2 डिग्री वाले पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2Br। अगर ये H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, CH3 CHBr CH3। तो देखिए ये कैसा होगा आपका, जब ये एक्सिस में बना है तो ये भी कैसा बनेगा, एक्सिस में बनेगा। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये कैसा बना है आपका, लेस अमाउंट में, एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स दोनों की मैकेनिज्म है, जिसका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो मार्कोनिकॉफ रूल है या HBr का एडिशन अगर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा तो जो एडिशन है इट विल टेक प्लेस थ्रू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H पॉजिटिव। और अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप यही रिएक्शन कराएंगे, सो इट विल टेक प्लेस थ्रू homolytic bond fission and the attacking species will be bromine free radical। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, आप ऐसे याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है तो H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे कौन करेगा पहले स्टेप में, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो एक्सिस से बनेगा। और जब जो बचा हुआ H पॉजिटिव, H डॉट है, H फ्री रेडिकल है, वो अटैक करेगा। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात जानना कि अगर आप प्रोपीन में या किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HCl का एडिशन करते हो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड यहाँ नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे केस में देखिए क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है उस कार्बन पर जा रहा है जहां पर H का नंबर कम है और H यहां आ गया। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। और साथ ही साथ ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें Cl जो है उस कार्बन पर जा रहा है जिस पर कि H का नंबर ज्यादा हो, एंड दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है
कि अगर ये रिएक्शन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी आप कराओगे, then also it will take place according to Markovnikov's rule. यानी कि अगर आपने HCl का एडिशन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराया, दोनों में जो मेजर प्रोडक्ट है दैट वुड बी 2-chloro-propane। तो क्यों HCl के केस में पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं आया, वो भी सीख लेते हैं। देखिए क्यों नहीं आया, इस सामने स्क्रीन पर हमारे पास लिखा है बहुत अच्छे वर्ड्स में, इसी की बात कर लेते हैं। देखिए, दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द H bond Cl bond being stronger than HBr। आप अगर ऑर्डर देखेंगे स्टेबिलिटी का तो कुछ इस तरह से रहता है, देखेंगे सबसे छोटा बॉन्ड HF है, उससे बड़ा बॉन्ड HCl है, उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ H बॉन्ड Br है, उससे बड़ी बॉन्ड H बॉन्ड I बॉन्ड लेंथ है। तो जो HCl वाला बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर है, स्मॉलर है देन H बॉन्ड Br, और इसलिए जो HCl वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है देन H बॉन्ड Br एंड इट इज नॉट क्लीव्ड बाय फ्री रेडिकल। बात समझ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नोटिसेबल पॉइंट है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। व्हाई इन केस ऑफ HCl peroxide effect does not work। तो बहुत सीधी सी लाइन है, दिस मे बी ड्यू टू, आज की तारीख तक जो पता है, आज की तारीख तक जो फैक्ट पता वो यही है कि भाई HCl में काम क्यों नहीं कर रहा है। HCl में काम इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि H बॉन्ड Cl जो बॉन्ड है ना वो H बॉन्ड Br से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, छोटा साइज होने की वजह से, और इसीलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से या फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ये क्लीव नहीं किया जा सकता या नहीं होता है। जो आज की तारीख तक फैक्ट हम समझ पा रहे हैं वो हमारी बुक में दिया हुआ है, और उसका रीजन यही है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही आंसर करें। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो क्या है देखिए, वो ये है कि अगर आप यही रिएक्शन HI की कराओ, अगर आप यही रिएक्शन HI की कराओ, तब भी रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन ऐसे मिलेंगे, H पॉजिटिव I नेगेटिव। यहाँ I आएगा जिस कार्बन पर H का नंबर कम है, तो रिएक्शन कैसी हो रही है, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। और अगर यही रिएक्शन, ये मेजर रहेगा ये माइनर रहेगा, और सेम रिएक्शन अगर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी कराओगे तो भी मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा, माइनर ये रहेगा, यानी कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है इट आल्सो डज नॉट वर्क इन केस ऑफ HI। अब आप कहेंगे सर H बॉन्ड I तो H बॉन्ड Br से भी कैसा है, बड़ा है, वीकर है, आसानी से टूटना चाहिए, जो फैक्ट हमने HCl के केस में पढ़ा कि भाई H बॉन्ड Cl जो है वो स्ट्रॉन्गर है, इसलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है वो क्लीवेज नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन H बॉन्ड I तो कैसा है, H बॉन्ड I तो वीकर बॉन्ड है HBr से भी, तो यहाँ ऐसा सर क्या हुआ, तो उसका रीजन देखिए कैसे पता क्या लगा, whereas the H bond I bond is weaker and iodine free radicals combine to form iodine molecule instead of adding to the double bond। जो मैकेनिज्म आपने अभी पढ़ी थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो H बॉन्ड Br है पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से या पेरोक्साइड की प्रेजेंस की वजह से फ्री रेडिकल्स बनाएगा Br डॉट H डॉट, और यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज कौन थी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना
और उसके बाद इस फ्रोमीन फ्री रेडिकल ने अनसिमेट्रिक एल्कीन पर अटैक किया, तब हमारे पास 2 डिग्री और 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स बने। लेकिन अगर इस HBr की जगह हम I को देखेंगे तो I में कैसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि HI आसानी से होमोलिटिक क्लीवेज में जाएगी, नो डाउट, लेकिन ये जो आयोडीन फ्री रेडिकल्स हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये इस फ्री रेडिकल की फॉर्म में रह नहीं पाते। रह नहीं पाने का मतलब है जैसे ये टूटा वैसे ही 2 I डॉट आपस में कंबाइन करके फिर से I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आयोडीन फ्री रेडिकल जो है अटैक करने के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता। HI के केस में जो H बॉन्ड I है नो डाउट वीकर है देन HBr। यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है फॉर्म हो जाएंगे बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, नो डाउट। लेकिन जो आयोडीन फ्री रेडिकल्स बने हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जो दूसरा आयोडीन फ्री रेडिकल है उसके साथ कंबाइन करके बहुत तेजी से I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पर अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो यही बात देखिए, whereas the HI bond is weaker and iodine free radicals combine to form iodine molecules instead of adding to the double bond। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किसी भी तरह से कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शंस कैसे दी जाती है वो मैं आपको देखिए बताता हूँ। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रिएक्शन ऐसे दे दी जाती है, लेकिन जो बच्चे समझदार होते हैं वो किस तरह से प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास है ब्यूट 1ene और यहाँ पे लिख दिया HI और एरो पे लिख दिया पेरोक्साइड। तो रिएक्शन कैसे होगी, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग या एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग? जल्दी बोलो। मार्कोनिकॉफ से अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है इट वर्क्स ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ HBr। तो अगर पेरोक्साइड है तो, नहीं है तो HI या HCl का एडिशन करा रहे हो तो इट विल 100% टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule, which says the more electronegative part of addendum, यानी कि I negative will go to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom। और ऐसा क्यों होता है वो आपने इसकी मैकेनिज्म से सीख लिया है, ठीक है। तो ये वाला कैसा होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, और ये वाला कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो चाहे HI हो या HCl हो, दोनों में ही एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड इफेक्ट वर्क नहीं करता। चाहे पेरोक्साइड लिखा हो तो नहीं लिखा हो तो दोनों में ही मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होनी है।